बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अमजद वलैच अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब है। मुझे उम्मीद है कि आप ईद की छुट्टियां खूब एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे होंगे। और साथ ही आप ये भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ईद से पहले जो कुछ चल रहा था पाकिस्तान में और दुनिया में, एक तो कोरोना का इशू है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर, और फिर साथ साथ उसके एक पैरेलल चल रहा था जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है कि ऊपर नीचे कई एक रिपोर्ट्स आई, कई स्कैंडल्स आए और कहीं पे कुछ एक्शन हो रहा है और साथ 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 पेशीन गोइयाँ भी चल रही हैं। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके कुछ पैरेलल, उसके साथ साथ कुछ लोग चल रहे होते हैं जो पेशीन गोइयाँ भी अपनी कर रहे होते हैं। और उसमें आपको याद होगा कि कुछ पेशीन गोइयाँ ये भी हुई थी कि ईद के बाद टार्जन दोनों तरफ खेलेगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, ये होगा वो होगा। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आज ये दोनों हमारे मौज़ूआत हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप चैनल को, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी पुश कर दें। दोस्तों, ये जो टार्जन वाला इशू है उस तक जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक और इशू है जो मैं आपसे डिस्कस करूँ, जो कोरोना के हवाले से है। और कोरोना के हवाले से जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, जो लॉकडाउन की तरह से किसी कैफियत है, बाकी मुल्क में तो खोल दिया गया, लेकिन आपको पता है कि मैंने एक ही वीडियो देखी कल अजमल वज़ीर साहब की, जिसमें वो कह रहे थे, जो सूबाई वज़ीर हैं KPK के, कि लोगों को कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने ये जो सैरो तफरी के मकामात हैं उन तक नहीं आना, वो सारे हमने बंद किए हुए हैं। दैट मीन्स कि बाकी पूरा मुल्क तो खुला था, लेकिन लोगों को मना किया जा रहा था कि वो मरी या नथिया गली या ये दूसरे मकामात हैं सैरो तफरी के, वहाँ पे चूँकि ईद की छुट्टी में बहुत से लोग जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे। और इस हद तक गवर्नमेंट उसमें डिटर्मेंट थी कि जो अजमल वज़ीर साहब हैं उनको मीडिया के ऊपर आके भी ये कहना पड़ा कि भी उधर कोई बंदा ना आए, चूँकि वो बंद हैं, होटल्स बंद हैं, मोटल्स बंद हैं, कोई तरह रेस्टोरेंट बंद हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिहाजा आप लोग वहाँ ना आए। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट ने जो लगाई थी। लेकिन इसके साथ एक दूसरी वीडियो आज किसी दोस्त ने मुझे भेजी है, और वो वीडियो है नथिया गली की। वहाँ को खातून थी, वो घर से निकली और वापस घर जाना, वहीं की रिएक्शन, वो अपने घर जाना चाह रहे हैं। चूँकि साथ वो कह रही हैं कि देखिए ये किस तरह की ये नया पाकिस्तान है कि हमें अपने घर भी नहीं जाने दिया जा रहा और हमें सड़क के ऊपर वॉक करने से भी रोक दिया गया। वजह उसकी क्या उन्होंने बयान की, साथ उन्होंने एक फुटेज चलाई कि VVIP मूवमेंट थी और उन्होंने ये कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है। उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर का भी है कहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है और कुछ उनके साथ जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो लोग हैं, वो नथिया गली में आए हैं और उनको वजह से नथिया गली के जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया है। उनको ज़ाहिर है नाके पे रोका गया होगा कि पहले VIP मूवमेंट वो हो ले, लोग गुजर जाए तो फिर इनको अलाओ। तो इन द मीन वाइल उन्होंने वो वीडियो बनाई जो उन्होंने अपलोड की। इसमें बज़ाहिर तो बड़ी आपको नॉर्मल सी एक्टिविटी लगी है, लेकिन मेरे लिए जब मैं इसको रिलेट करता हूँ अजमल वज़ीर साहब की वीडियो के साथ और उनके इस पैगाम के साथ कि कोई बंदा अपने घरों से वो ना निकले और ना इधर आए, ये जो सैर व तफरी के मकामात हैं, तो फिर साथ ही जब मैं ये वीडियो देखता हूँ तो ये जनाब प्राइम मिनिस्टर, मुझे इस पे लिटरली मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई और मुझे शर्मिंदगी हुई, बल्कि कि ये किस तरह का दो पाकिस्तान जिसका आपने हमें वादा किया हर तकरीर में, हर जगह पे, और इस हद तक आपने इसके खिलाफ वावेला मचाया दो पाकिस्तान के खिलाफ कि लोगों ने आपके कहने पे एयरपोर्ट्स के VIP लॉन्च में और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर लोगों ने, वो लोग जो प्रोटोकॉल के की वाकफियत की वजह से लेके आते थे, उनको मारा, वहाँ एहतजाज किया। वहाँ पे जो FIA के लोग हैं, इमिग्रेशन के लोग हैं, कस्टम्स के लोग हैं, PIA के और सिविल एविएशन के और अदारों के, जो अपने को ऑफिसर को भी अगर लेने आ गया और या अपने किसी मिनिस्टर को भी, तो आपके उस पैगाम के नतीजे में लोगों ने कहा कि नो वे, कोई इस तरह की सूरत हम नहीं होने देंगे, ये जो VIP कल्चर है ये नहीं होगा। यहाँ तक कि नाकों के ऊपर, सड़कों के ऊपर भी अगर कोई मूवमेंट हो रही है किसी चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की या और ऐसी की VVIP शख्सियत की, तो वहाँ पे भी लोगों ने एहतजाज किया। आपके इस सबक के नतीजे में आपने जो उनको शऊर दिया कि भी दो पाकिस्तान नहीं होने चाहिए, एक पाकिस्तान होना चाहिए, उसमें कोई VIP कल्चर नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, ये आपने बताया। और आपने साथ ही उसकी वजह ये बताई, आपने कहा कि मदीना की रियासत में कोई VIP कल्चर नहीं था। और फिर आपका दूसरा जो रोल मॉडल है मदीना की रियासत के बाद, वो ज़ाहिर है UK है, इंग्लैंड है, जिधर आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और जिधर आपकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा गुजरा है। तो वहाँ भी ये ज़ाहिर है भी आपने बताया लोगों को कि भी वहाँ भी ये जो है ना वो
दोहरा म्यार नहीं, और वहाँ भी कोई ये नहीं है कि दो कानून हो या दो तरह की जो है ना वो कल्चर्स हों। तो इसलिए आपने यही तलकीन पाकिस्तान के लोगों को भी की और ये वादा किया कि जब आप आएंगे तो आप इस कल्चर को ख़त्म करेंगे और सबको बराबर रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। तो ये जो चीज़ है जनाब इमरान खान साहब, मुझे लिटरली मैं शर्मिंदा इस चीज़ पे हूँ कि या तो आप कहें ना, लोगों को आपने जब एजुकेट किया है, इस पॉइंट पे लेके आ गए, तो फिर आप उसके मुताबिक जो है ना वो एक्ट करें। देखें, अगर मदीना की रियासत की बात करते हैं तो वहाँ पे 4 खुलफाए राशिदीन में से तीन शहीद हुए, लेकिन उन्होंने वो सिक्योरिटी, वो प्रोटोकॉल नहीं लिया। वो अगर चाहते अपनी हिफाजत के लिए कर सकते थे ये सारा बंदोबस्त। ये ना होता कि नमाज के दौरान शहीद हो गया, कोई अपने घर में ही किसी को शहीद कर दिया गया, तो इस तरह का ना होता। वहाँ पे वो हिफाजत ले सकते थे, लेकिन उनने फिर भी नहीं ली। पैदर पे खुलफाए राशिदीन शहीद हुए, उन्होंने नहीं ली। फिर आपको ये भी याद होगा मदीना की रियासत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ये नसीहत के लिए अपने बच्चे को लेके आया, तो आप कि ये इसको कहें कि फ़लाँ चीज़ ना खाए, तो आपने कहा नहीं, इसको कल लेके आए। चूँकि वजह ये थी कि उस दिन उन्होंने भी वो चीज़ खाई थी। तो दैट मीन्स कि अगर एक अमल मैंने किया है तो मेरे उस कहने का दूसरे पे असर भी नहीं होगा, हो भी असर। आप नबी अगर कह रहे हैं तो असर तो होना था, लेकिन फिर भी चूँकि उस दिन उन्होंने वो खाया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कल लेके आए। जिसका मतलब यह है कि जो अमल आप खुद करते हैं वो उससे दूसरों को आप कैसे रोक सकते हैं। और अगर दूसरों को किसी अमल से रोक रहे हैं, आपका वज़ीर अजमल वज़ीर रोकता है या आपकी गवर्नमेंट पाबंदियाँ लगाती है, लोगों को मना करती है कि वो इन मकामात पे ना आए, और कर्फ्यू की सी कैफियत वहाँ पे आपने इम्पोज की हुई हो, तो फिर आप खुद ये कैसे अमल कर सकते हैं कि आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान, आपके वेल विशर, आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो सरकारी गाड़ियों के ऊपर उन मकामात पे जाएं उन दिनों में जब वहाँ पे सुनसान हो। इसको कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने इस वीडियो में ये देखा है कि जो पुलिस मैन है उसने मास्क पहना हुआ है और पूरी गलियां सुनसान है, जिसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल करंट वीडियो है। कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई ये हो जो कि पुरानी हो। अब इशू आप ये कह सकते हैं कि चूँकि वो खातून थी, उनको पुलिस वाले ने ये बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट है, तो इसलिए हम जो है ये रोक रहे हैं। तो आप कह सकते हैं जी वो तो मैं तो नहीं था, या मेरी फैमिली तो नहीं थी, कोई और भी थी। तो आपकी गवर्नमेंट है ना, KPK में भी आपकी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है। तो वो कोई गवर्नमेंट मैं चले इस बात को हम अगर ले भी लें, हो सकता है आप ये कहें, तरदीद करें, अभी तक तो नहीं आई इसकी तरदीद, लेकिन अगर कोई कह दे आपका स्पोक्स पर्सन भी कि नहीं जी नहीं वो उनकी फैमिली तो नहीं थी, तो जो कोई भी था, इसका मतलब ये है कि वो जो दोहरा म्यार है वो मौजूद है। ये नहीं, मैं आपको सिंपल एक छोटी सी बात याद करवाता हूँ जो आपकी दूसरी रियासत है, रोल मॉडल जो इंग्लैंड है, कि देखें कौमें कैसे बनती हैं। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आप हमें बताते थे ना कौमें कैसे बनती हैं और कौमें कैसे आगे बढ़ती हैं, तो मैं आपको याद करवाता हूँ कि दूसरी जंग अजीम में जब सितंबर 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई और उसके बाद जनवरी 40 में, और यानी उसके सिर्फ 4 महीने बाद इंग्लैंड को राशनिंग करनी पड़ी। और राशनिंग का आगाज पेट्रोल से हुआ, उसके बाद मीट और मिल्क और अंडे और फिर जो फ्रूट्स और सब्जियां तो नहीं की गई, लेकिन और बहुत सी चीज़ें थी जिनकी राशनिंग कर दी गई। और ये राशनिंग कहाँ पे इम्पोज हुई, कहाँ पे नाफज हुई कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, अगर लोगों के लिए आम आदमी एक अंडा किया गया जी, एक अंडे से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, तो जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त वो भी एक ही अंडा ले सकता था। और सो मच सो कि जो रॉयल फैमिली थी, मलका एलिज़ाबेथ जो अभी हैं, इनकी शादी हुई 47 में, ये नवंबर 47 की मैं बात कर रहा हूँ जब इनकी शादी हुई। जंग उस वक्त ख़त्म हुए 2 साल तकरीबन हो चुके थे, लेकिन राशनिंग अभी जारी थी। राशनिंग जो 40 में शुरू हुई, जनवरी 40 में, वो जुलाई 54 तक रही, यानी 14 साल राशनिंग का सिस्टम इंग्लैंड में मौजूद रहा। तो इसी दौरान 47 में उनकी शादी हुई क्वीन एलिज़ाबेथ की। तो क्या हुआ, उनको उसके लिए एक्स्ट्रा कोई प्रिविलेज नहीं दी गई शॉपिंग के लिए, उनको कोई एक्स्ट्रा कोई कूपन्स नहीं है, चूंकि वो राशनिंग बुक होती थी, उसमें कूपन्स होते थे, लोग जाके उन कूपन्स को यूज़ करते थे और उसमें वो फिर उनके रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें थी। उसमें ज़ाहिर है अंडे के लिए कूपन है, या मिल्क के लिए, या मीट के लिए, या और बाकी जो चीज़ें राशनिंग की उनके लिए, बिस्किट्स भी उसमें शामिल थे और भी बेशुमार चीज़ें थी।
तो वो जो कूपन से यूज़ होते थे, अब उन्होंने क्या किया कि अपनी वेडिंग के फंक्शन के लिए रॉयल फैमिली ने कूपन सेव किए, अपने वही रूटीन के कूपन वो बचाए, सेव किए, इकट्ठे किए और उनसे जो शादी का मटेरियल था जाके वो खरीदा। ये नहीं हुआ कि वेडिंग के चक्कर में उनको कोई एक्स्ट्रा कूपन्स दिए गए हों। तो बात यह है कि जब आप ये पाबंदियाँ इस तरह की लगाते हैं और कौन सी ये तवक्को रखते हैं कि वो उनको फॉलो करे, तो आपको फिर या वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को फॉलो करना पड़ता है या खुलफाए राशिदीन को। लेकिन अगर आप सेकुलर जहनीत के हैं तो फिर इंग्लैंड की अगर आप मिसाल देते हैं तो फिर मलका एलिज़ाबेथ को और चर्चिल को आपको फॉलो करना पड़ता है, फिर कौमें बड़ी बनती हैं। इस तरह तो कौमें बड़ी नहीं बनती जिस तरीके से हमारे कल्चर में। ये तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी और आप में कोई फ़र्क ना हुआ। मैं इसलिए इस दुख को यहाँ पे मैंने शेयर किया है और इस तवक्को के साथ कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत दिल तोड़ने वाली चीज़ है, ये बहुत दुख वाली तकलीफ़ है, ये लोगों को बहुत मायूस करने वाली चीज़ है। दोस्तों इसके साथ ही मैंने आपसे वादा तो किया था कि मैं आपको ये टार्जन वाली बात और दूसरी जो बात है उस पर भी इसी वीडियो में बात करूंगा, लेकिन चूंकि यही बात लंबी हो गई है तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपसे बात करूंगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है एहतसाब के हवाले से पाकिस्तान में। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।